सुनो, ये कहानी किसी अफसाने, किसी रिवायत या सुनी सुनाई बात की नहीं। ये तारीख है, एक ऐसी कौम की तारीख जो अक्लमंद थी, तरक्की याफ्ता थी, मगर इताअत में कमजोर पड़ गई। एक जमाने में समुंदर के किनारे एक शहर आबाद था। सफेद रेत, नीला पानी और सूरज की रोशनी में चमकता हुआ साहिल। यहाँ की जिंदगी समुंदर के साथ सांस लेती थी। उनका रिज्क मछली थी। उनकी खुशहाली लहरों के साथ आती और जाती थी। बाजार आबाद थे, घर भरे हुए थे, लोग एक दूसरे को जानते थे और दिल थे। सुबह माहीगीर जाल लेकर निकलते, शाम को कश्तियों में रिज्क भरकर लौटते। ये शहर बज़ाहिर मुकम्मल था, मगर असल कसौटी तरक्की नहीं होती, इताअत होती है। और यही वो मकाम था जहां उस कौम का असल इम्तिहान शुरू हुआ। अल्लाह ने एक इम्तिहान लिया। कोई मुश्किल हुक्म नहीं, कोई तवील इबादत नहीं, सिर्फ एक दिन, हफ्ता। उस दिन शिकार मना था, जाल डालना मना था, हत्ता के पानी में हाथ डालना भी मना था। बस इताअत मतलूब थी। मगर इम्तिहान हमेशा ख्वाहिश के दरवाजे पर आता है। हफ्ते के दिन समंदर बदल जाता था, लहरें ज्यादा चमकती थी और मछलियां खुद किनारे के करीब आ जाती थी। पानी इतना शफाफ होता कि मछलियां साफ नजर आती। बच्चों की आंखें हैरत से भर जाती और बड़ों के दिल बेचैन हो जाते। और जैसे ही हफ्ता गुजरता, समंदर खाली हो जाता। शहर के बुजुर्ग खबरदार करते थे। वो कहते थे, ये रिस्क नहीं, ये आजमाइश है। मगर सब्र ज्यादा देर कायम न रह सका। दिल में लालच ने सर उठाया और अक्ल ने इताअत पर सबकत लेने की कोशिश की। फिर एक चाल सोची गई। जुमा को गड्ढे खोदे गए, जाल बिछाए गए। कहा गया, हम हफ्ते को शिकार नहीं कर रहे, मछलियां खुद फंस जाएंगी, हम इतवार को उठा लेंगे। ये हुक्म तोड़ना नहीं था, ये हुक्म को मोड़ना था। कौम 3 हिस्सों में बंट गई। एक गिरोह वो जो इस चाल पर अमल कर रहा था, दूसरा वो जो उन्हें रोक रहा था, समझा रहा था और अल्लाह से डरने की तलकीन कर रहा था, और तीसरा गिरोह खामोश तमाशाइयों का था जो कहते थे, हम क्या कर सकते हैं। फिर वो रात आई, हवा रुक गई, शहर पर ऐसी खामोशी छा गई जैसे कायनात फैसला सुनाने वाली हो। नेक लोग इबादत में थे, सजदों में गिरे हुए, आंखों में आंसू, दिलों में खौफ। और फिर सुबह हुई, मगर वो इंसान नहीं थे जो रात को सोए थे। वो बंदर थे, वो बंदर जो कल तक इंसान थे। उनकी आंखों में पहचान बाकी थी। वो अपने कपड़ों को सूंघते थे, अपने घरों को पहचानते थे, अपने बच्चों को देखकर रोते थे, मगर आवाज नहीं निकलती थी। 3 दिन तक ये हालत रही, फिर सब खत्म हो गया। अल्लाह ने नजात सिर्फ उन्हें दी जो बुराई से रोकते रहे। खामोश रहने वालों का जिक्र भी बाकी न रहा। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, ये हर उस कौम के लिए है जो हुक्म को मोड़कर खुद को बचाने की कोशिश करती है। कुछ धोखे रब के कानून से बड़े नहीं होते। ऐ अल्लाह, हमें अक्ल के साथ इताअत भी अता फरमा। आमीन।